अक्सर कहा जाता है कि अमीर लोग अलग तरह से सोचते हैं और इसीलिए वो अमीर बनते हैं, पर ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये अब विज्ञान है। हजारों लोगों के ब्रेन स्कैन से ये बात सामने आई है कि सोच बदलने से हमारे दिमाग की जो बनावट है वो भी बदल सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमीर लोगों का दिमाग क्या वो पैदाइशी ही अलग होता है, या फिर ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है? चलिए विज्ञान की नजर से इसका जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। ब्रेन स्कैन के मुताबिक हाँ, एक फर्क तो है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये जन्मजात नहीं होता। ये एक ऐसा फर्क है जो सोच और आदतों से बनता है, और इसका मतलब साफ है कि इसे बदला जा सकता है। तो ये पूरा आइडिया आया कहाँ से? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट से जो कई दशक पहले किया गया था, जिसमें शामिल थे कुछ बच्चे और एक मार्शमैलो। ये पूरा कॉन्सेप्ट एक चीज पर आधारित है जिसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी विलंबित संतुष्टि। सीधे शब्दों में कहें तो क्या कोई अभी मिलने वाली एक छोटी सी खुशी को मना कर सकता है ताकि बाद में उससे भी बड़ा इनाम मिल सके? तो 1972 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 4 साल के बच्चों को यही चॉइस दी गई, और सबसे कमाल की बात यह है कि उन बच्चों को अगले 40 साल तक ट्रैक किया गया। जिन बच्चों ने इंतजार किया उन्होंने लाइफ के लगभग हर पहलू में बेहतर परफॉर्म किया। उनके ग्रेड्स बेहतर थे, नौकरियां बेहतर थीं, और यहाँ तक कि 40 साल बाद भी उनके ब्रेन स्कैन में सेल्फ कंट्रोल वाले हिस्से ज्यादा मजबूत आए। और ये फर्क कोई छोटा मोटा नहीं था, ये बहुत बड़ा था। जो 30% बच्चे इंतजार कर पाए वो बड़े होकर ज्यादा सफल, स्वस्थ और अमीर बने। वहीं दूसरी तरफ जो 70% बच्चे इंतजार नहीं कर पाए, उनमें से कई लोगों ने कर्ज, हेल्थ प्रॉब्लम्स और यहाँ तक कि जेल जैसी मुश्किलों का सामना किया। और देखिए, ये सिर्फ मार्शमैलो की बात नहीं है। जेफ बेजोस के बारे में सोचिए। वो बड़े से बड़े फैसले लेने के लिए बिल्कुल इसी लॉन्ग टर्म थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपनी एक हाई पेइंग जॉब छोड़ दी थी क्योंकि वो जानते थे कि 80 साल की उम्र में उन्हें अमेज़न न बनाने का अफसोस फेल होने के अफसोस से कहीं ज्यादा होगा। ये वही दिमागी सर्किट है जो काम कर रहा था। लेकिन सिर्फ सब्र रखना ही काफी नहीं है। अमीर लोगों के दिमाग में एक और खास बात होती है। उनका दिमाग ना अवसरों को यानी अपॉर्चुनिटीज को खोजने के लिए वायर्ड होता है। इसको टेस्ट करने के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने एक बड़ा दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 100 अमीर और 100 संघर्ष कर रहे लोगों को एक कमरे में बिठाया। अब उस कमरे में चुपके से पैसे कमाने के कई मौके छिपे हुए थे, जैसे कि फ्रीलांस काम के नोटिस या मदद ऑफर करने वाले लोग। नतीजे बिल्कुल चौंकाने वाले थे। 70% अमीर लोगों ने कम से कम 2 मौके पहचान लिए, और जो संघर्ष कर रहे थे उनमें से सिर्फ 18% लोगों ने ही शायद एक मौका देखा हो। और जब दिमाग के स्कैन्स देखे जाते हैं तो वजह बिल्कुल साफ हो जाती है। अमीर लोगों के ग्रुप में दिमाग का जो अवसर जासूस वाला हिस्सा है वो बहुत ज्यादा एक्टिव था। वहीं दूसरी तरफ संघर्ष कर रहे लोगों के ग्रुप में यह हिस्सा लगभग सोया हुआ था। असल जिंदगी में इसी का असर ये होता है कि 85% करोड़पतियों के पास आय के कम से कम 3 स्रोत होते हैं। वो लगातार नए अवसर खोजते और बनाते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमें लाता है तीसरी आदत पर जो दिमाग को दौलत के लिए रिवायर करती है, सीखने की आदत। 5 साल तक चली एक स्टडी में रिसर्चर थॉमस कॉर्डली ने एक कमाल की चीज पाई। लगभग 90% अमीर लोग हर रोज कम से कम 30 मिनट कुछ नया और काम का सीखने में बिताते हैं। इसकी तुलना में 95% गरीब लोग अपना खाली समय एंटरटेनमेंट में बिताते हैं। इसको एक सिंपल सी कहानी से समझते हैं। 2 दोस्त थे, राहुल और अंकुर। लॉकडाउन में दोनों की नौकरी चली गई। राहुल ने अगले 9 महीने नेटफ्लिक्स देखकर गुजार दिए, वहीं अंकुर ने उन्हीं 9 महीनों में वीडियो एडिटिंग सीख ली। आज अंकुर महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रहा है और राहुल अभी भी बेरोजगार है। सिचुएशन एक जैसी थी, पर चुनाव अलग थे और नतीजे बिल्कुल अलग। और यहाँ सबसे जरूरी शब्द है टारगेटेड लर्निंग। मतलब ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया या देख लिया। इसका मतलब है ऐसी चीजें सीखना जिनकी जरूरत अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए है। और ये बहुत जरूरी है, उस नॉलेज को इस्तेमाल करना, उसे अप्लाई करना। और आखिर में हम आते हैं उस मेंटल शिफ्ट पर जो शायद सबसे जरूरी है। ये फर्क है एक सीईओ माइंडसेट और एक विक्टिम माइंडसेट के बीच। ये है जिम्मेदारी लेने और दूसरों पर दोष लगाने के बीच का फर्क।
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक स्टडी में जब संघर्ष कर रहे लोगों से उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन का कारण पूछा गया तो जवाब हमेशा बाहरी चीजों पर थे। इकोनॉमी खराब है, सरकार मदद नहीं कर रही, मुझे सही मौके नहीं मिले। लेकिन जब यही सवाल अमीर लोगों से पूछा गया तो सारे जवाब अंदर से आए। मैंने सही फैसले लिए, मैं लगातार कोशिश करता रहा, मैंने अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद ली। और एक बार फिर ब्रेन स्कैन्स इस बात को साबित करते हैं, जो लोग दूसरों पर दोष डालते हैं उनके दिमाग में डर का सेंटर, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो बहुत एक्टिव रहता है, जबकि दिमाग का सीईओ यानी फैसले लेने वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शांत रहता है, निष्क्रिय रहता है। लेकिन जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं उनके साथ बिल्कुल उल्टा होता है। सीईओ एक्टिव होता है, इंचार्ज होता है और डर का सेंटर एकदम शांत रहता है। तो इन सब में अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि ये सारी स्टडीज मिलकर हमें अपने दिमाग को रीवायर करने के लिए एक साफ सुथरा 4 कदमों का ब्लूप्रिंट देती हैं। तो ये रहा वो 4 कदमों का ब्लूप्रिंट। नंबर 1, मार्शमेलो टेस्ट की तरह लॉन्ग टर्म सोचिए। नंबर 2, एक अवसर शिकारी बनिए। एक आय स्रोत में महारत हासिल कीजिए और फिर अगले की तलाश में लग जाइए। नंबर 3, अपने खास लक्ष्यों के लिए रोज टारगेटेड लर्निंग की प्रैक्टिस कीजिए। और नंबर 4, बहाने बनाना बंद कीजिए और पूरी जिम्मेदारी लीजिए। और याद रखिए, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल सलाह नहीं है। विज्ञान बिल्कुल साफ कहता है, इन 4 सोच के पैटर्न्स को बदलने से दिमाग का स्ट्रक्चर फिजिकली बदल सकता है, जो दौलत की तरफ ले जाने वाला रास्ता बनाता है। तो अब सवाल ये है, इन चारों में से सबसे पहले कौन सी सोच को बदलने का फैसला किया जाए?